तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा ये योग दर्शन का सूत्र और सूत्रार्थ, इसका पठन पाठन चल रहा है, जिसे हम दिए हैं पातंजल योग दर्शन रहस्य। ये नाम हमने इसका दिया है, ये नामकरण किए। तो इनके सूत्रों में क्या क्या रहस्य है, जिसको महर्षि पतंजलि ने बताया है, उसको हम खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सूत्र संख्या 20 तक हम पढ़े थे। और यह जो क्रम है, ये क्या चल रहा है कि योग क्या है ना? योग किसे कहते हैं, जिसको हमने पढ़ा चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। फिर आगे क्रम चला कि ये चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं, है ना? और इन वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है, तो हमने पढ़ा अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, यह अभ्यास कब तक चलता है, तो लंबे काल तक निरंतर चलता है। फिर आगे आता है वैराग्य क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि दृष्ट विषय और आनुसर्विक विषय दोनों से तृष्णा का रहित हो जाना, मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना, यह वैराग्य है। वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। जो अपर वैराग्य है वो संप्रज्ञात समाधि का उपाय है, और जो पर वैराग्य है वो असंप्रज्ञात समाधि का विषय है। असंप्रज्ञात समाधि को लगाने वाले जो योगी होते हैं, वे भी 2 प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय माने जो संसार के दुख को देख करके वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भव प्रत्यय। और इस भव प्रत्यय के भी 2 प्रकार और होते हैं। हाँ जी, रुपेश जी, कौन कौन से भव प्रत्यय योगी को 2 प्रकार, विदेह और प्रकृति लय। ये भव प्रत्यय योगियों के भेद हैं। आगे आता है उपाय प्रत्यय। वो उपाय करते करते, क्या उपाय करते करते, अष्टांग योग का अभ्यास करते करते, ठीक है, अष्टांग योग के साधनों का अनुष्ठान करते करते करते, ऐसा उपाय करते करते वे समाधि प्राप्त करते हैं। वे उपाय प्रत्यय योगी कहलाते हैं, जिसका उल्लेख सूत्र 20 में हुआ है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, आगे बोलो, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि श्रद्धा पूर्वक, है ना, माने रुचि पूर्वक, वीर्य माने उत्साह पूर्वक, स्मृति माने योग संबंधी पढ़ी सुनी बातों का स्मरण करते हुए, और समाधि माने एकाग्रता पूर्वक, और प्रज्ञा माने ऋतंभरा प्रज्ञा पूर्वक। ये विदेह और प्रकृतिलय योगियों से भिन्न योगियों की, माने उपाय प्रत्यय योगियों की असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो ये उपाय प्रत्यय योगी है, जो कि इतरे शाम कह दिया ना, इतरे शाम माने इतर माने भिन्न। तो भिन्न माने जो विदेह योगी थे, पहले पढ़े थे, और प्रकृतिलय योगी, इन दोनों से भिन्न योगियों की, ये उपाय प्रत्यय योगियों की, इस प्रकार से असंप्रज्ञा समाधि इन सब के माध्यम से लगती है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक जिनकी समाधि लगती है, वे उपाय प्रत्यय योगी कहलाते हैं। हो गया? तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इनमें से भी कह रहा है, ये योगी अभी
पढ़े, उपाय प्रत्यय, भाव प्रत्यय, है ना, विदेह योगी, प्रकृति लय, इन सब में भी और शीघ्रता से समाधि किसकी लगती है? हाँ जी, अथवा संसार में किसकी समाधि शीघ्रता से लग सकती है? जितने साधक हैं, है ना। तो उसका कहा सूत्र में 21 बोलो, तीव्र संवेगानाम आसन्न, ये है, इनकी समाधि जल्दी लगती है। किनकी? जो तीव्र संवेग वाले होते हैं, तीव्र संवेग वाले योगियों की शीघ्रता से समाधि लगती है। सूत्रार्थ क्या होगा? लिखो, लिखा तो आप लिखे ना, तीव्र संवेग वाले योगियों की शीघ्रता से समाधि लगती है और समाधि के फल की प्राप्ति होती है। तो तीव्र संवेग माने क्या है? ऊंचा वैराग्य, ऊंचा वैराग्य और ऊंचा अभ्यास। तो इकट्ठा बोलेंगे तो ऊंचे विवेक, ऊंचे वैराग्य और उच्च अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र ही समाधि लाभ और समाधि फल की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। ऊंचा अभ्यास करना पड़ेगा भाई, हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा, विवेक को बढ़ाना पड़ेगा, वैराग्य बढ़ाना पड़ेगा, संसार में जो राग है उसको नष्ट करना पड़ेगा, जो आसक्ति संसार में भोगों में उसको नष्ट करना होगा, तो शीघ्रता समाधि लग जाएगी। ये कहा है सूत्र 21 में। हाँ जी पद्मनाभ जी, सूत्र क्या है? तीव्र संवेगानाम आसन्न। याद करते जाएं, कठिन नहीं है कोई, सरल है। तो ये कह दिया तीव्र संवेग, तीव्र संवेग माने ऊंचा विवेक, वैराग्य और अभ्यास। तो इनसे सहित योगियों की शीघ्रता से समाधि लगती है और उनके फल की उसके फल की प्राप्ति होती है। तो फल क्या है समाधि का फल? ज्ञान, आनंद, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, ईश्वर से आनंद मिलता है, ये समाधि का फल है, फिर मोक्ष मिलता है। ठीक है जी। तो ये हो गया सूत्र 21। अब देखो इनमें भी, इन तीव्र संवेग वाले यज्ञों में भी और भी भिन्नता है, और भी भेद है। हाँ, इनके भी 3 भेद बता दिए, माने इनमें भी क्रम है, कौन आगे और जा सकता है, कौन मध्यम और कौन मंद में। तो सूत्र बोलिए 22 में, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। तो ये तीव्र संवेग वाले योगियों में भी, ये सूत्र का अर्थ होगा, तीव्र संवेग वाले योगियों में भी ऊंचे विवेक, वैराग्य, है ना, और अभ्यास के कम माने मृदु, फिर मध्यम माने मध्य, और अधिक माने अधिमात्र। तो फिर बोलता हूं देखो सूत्रार्थ को, कि ऊंचे विवेक, वैराग्य और अभ्यास के भी मध्यम, कम और अधिक होने से पूर्व की अपेक्षा अधिक ऊंचे विवेक, वैराग्य, अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र समाधि लाभ और समाधि फल की प्राप्ति होती है। क्या समझे जी? कि जो तीव्र संवेग वाले योगी थे ना, अभी पढ़े थे, या कोई भी योगी हो, साधक हो, इनके भी 3 स्तर बता दिए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। जो मृदु अभ्यास करता है, जिसका मृदु विवेक है, जिसका मृदु अभ्यास है, मृदु विवेक, ठीक है ना, मृदु वैराग्य। तो विवेक, वैराग्य, अभ्यास तीनों मृदु मृदु में, मृदु माने कम स्तर का है, तो उनको विलंब से होगा समाधि लाभ की प्राप्ति। और जो उससे थोड़ा ऊंचे हैं वो मध्यम कहलाएंगे, तो उसके लिए मध्य, जिनका विवेक, वैराग्य और अभ्यास का स्तर मध्यम है, उनको इनकी अपेक्षा से जल्दी समाधि लाभ की प्राप्ति होगी। और जो अधिमात्र वाले हैं, जिनका अधिकतम विवेक, वैराग्य, अभ्यास चल रहा है, दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, गुफा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, मौन, दिन भर मौन मौन मौन, सांसारिक काम कोई नहीं करते वो, ठीक है। वो प्रचार प्रसार भी नहीं करते, कुछ नहीं, उनका मुख्य काम समाधि लगाना। कोई आ गया पास में तो बोले
उपदेश कर देंगे, ध्यान सिखा देंगे, लेकिन बात करेंगे ध्यान की, या मान लीजिए कहीं प्रचार में भी चले गए तो वही काम करेंगे, ध्यान सिखाएंगे, जप की बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, और कोई सांसारिक उपदेश नहीं करेंगे, कोई सांसारिक व्यवहार नहीं सिखाएंगे, वो खाली मोक्ष की बात करेंगे, मोक्ष को बढ़ाने की बात करेंगे, खुद भी बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे, और विवेक वैराग्य अभ्यास इसके बढ़ाने में ही लगे रहेंगे। तो ऐसे जो योगी होते हैं इनको अति शीघ्रता से समाधि और समाधि फल की प्राप्ति होती है, ये कहा है सूत्र 22 में। तो सूत्र क्या हुआ? मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, माने मृदु मध्य और अधिमात्र के भेद होने से, किसमें? ये विवेक वैराग्य और अभ्यास में मृदु मध्य और अधिमात्र के भेद होने से उन योगियों में भी और विशेष विशेष प्रकार की उपलब्धि होती जाती है। तो सार क्या निकला? जिसका विवेक वैराग्य अभ्यास तीव्र है जी, उसको अति शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होगी, उसका फल मिलेगा। जिसका मध्यम है उसको थोड़ा विलंब लेगा, जिसका मृदु है उसको और लेट लेगा। तो इस क्रम से समाधि और उसके फल की प्राप्ति होती है, इस सूत्र 22 में कहा। अब और उपाय बता रहा है, भाई और कोई भी उपाय है क्या? कोई सरल उपाय और बता दो हमको। ठीक है जी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हाँ, एक उपाय और भी है, एक उपाय और भी है। ये उच्च विवेक वैराग्य अभ्यास नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, एक उपाय और करिए। तो उपाय क्या है? सूत्र 23 बोलो। ईश्वर प्रणिधानात् वा, हाँ, कि ईश्वर के प्रणिधान करने से भी अति शीघ्रता से और शीघ्रता से समाधि और उसके फल की प्राप्ति होती है। क्या करने से? ईश्वर प्रणिधान करने से भी अति शीघ्रता से समाधि और उसके फल की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है अतिशय प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना। हाँ जी जयपाल जी, अतिशय प्रेम पूर्वक ईश्वर की उपासना। हाँ, और दिन भर चलते फिरते उड़ते फिरते हर काम करते ईश्वर से जुड़ के काम करना, ईश्वर में प्रेम बना रहना, ईश्वर में आकर्षण, उसमें रुचि, ये विद्यमान रहना। ठीक है। और ये तो एक भाग हुआ। दूसरा है अपने पास जितने पदार्थ हैं उन सबको ईश्वर का मान करके उनका प्रयोग करना, कि मेरा कुछ भी नहीं, जो भी धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, विद्या है, बुद्धि है, जो कुछ भी है मेरे पास, वो सब कुछ ईश्वर से प्राप्त है, ईश्वर का है, ऐसा मान कर इनका प्रयोग करना। और फिर अंतिम में समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना। हाँ जी, कि हे ईश्वर, मैंने जो भी कर्म किए हैं सभी आपको अंतिम में अर्पित करता हूँ। रात को हर दिन अर्पित कर दो समस्त कर्मों को, ये भी ईश्वर प्रधान है। तो ऐसा करने से हाँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए काम करना। ठीक है, ये ईश्वर प्रणिधान। तो ऐसे काम करने से शीघ्रता समाधि की प्राप्ति होती है। अब बताओ, आप ये ऐसा लक्ष्य बनाए हैं क्या? क्या ऐसा चाहते हैं कि मैं हर समय ईश्वर से जुड़ के रहूं, ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए काम करूं, कोई सांसारिक काम नहीं करूं, सांसारिक संबंधों में आसक्त न हूं? ये समाधि का उपाय है। अगर इस प्रकार चल रहे हैं तो समाधि की ओर बढ़ रहेगी और शीघ्रता से समाधि मिलेगी। और सांसारिक काम में उलझ गए तो फिर उलझे रहो, अभी रुचि है ही नहीं समाधि में, विवेक वैराग्य हो नहीं रहा है, अभ्यास कर नहीं रहे, तो भी मोक्ष बहुत दूर है। जिसको मोक्ष की इच्छा है वो इसी काम में लेगा और सांसारिक काम में नहीं फंसेगा, वो नहीं उलझेगा। समझो, शीघ्रता से समाधि लगाएगा और मोक्ष में जाएगा। ये सूत्र 23 कह रहा है। अब जिस ईश्वर की उपासना करेंगे, ये है ना, ईश्वर प्रणिधानत्वा, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि लगती है, तो वो ईश्वर कैसा है इसको बताया सूत्र 24 में। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जिसकी उपासना करें हम, जिसका जप करें, उसको समझे तो वो ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर कैसा है ये समझा रहा है सूत्र 24 में। तो
सूत्र 24 बोलिए। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर कैसा है जी? तो सूत्रार्थ में लिखा क्लेश अविद्यादि 5 क्लेश, और कर्म माने सकाम कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म, और विपाक माने उसका फल, आशय माने उसका संस्कार, इन सब से जो रहित है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो किनसे रहित है? क्लेश कर्म, सूत्रार्थ लिखो शॉर्टकट में सूरज जी, क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो रहित है वही पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित जो पुरुष विशेष है वही ईश्वर है। तो क्लेश कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों से जो रहित है और सकाम कर्म नहीं करता, पाप काम नहीं करता, मिश्रित कर्म नहीं करता, तो इन कर्मों से जो रहित है ना, और उसका फल भी नहीं भोगता। विपाक माने फल। ये जब फसल आता है ना, फसल पक जाता है तो बोलते हैं पाक बढ़िया आया है। गुजरात में क्या बोलते हैं? पाक बोलते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं? अन्न पक के तैयार है, तो पक गया तो पाक, पाक तैयार है। आप नहीं बोलते गाजर पाक, गाजर पाक तैयार है, तो पाक माने बन के तैयार हो जाना। तो फल जो बन के तैयार होगा वही तो फल है। तो परमात्मा को कोई फल नहीं मिलता, फल चाहता है नहीं वो। जो भी कर्म करता है परमात्मा, उसके बदल में फल से रहित है वो। तो फल क्या होता है? सुख और दुख। फल क्या होता है जी जयपाल जी? सुख और दुख, ये फल है। तो परमात्मा को संसार का कोई सुख दुख फल नहीं लगता है, इनसे से रहित है वो। और जब फल नहीं मिलता, सकाम कर्म नहीं करता, तो उसके संस्कार भी नहीं बनते हैं। इसे कहा आशय है अपरामिष्ट। अपरामिष्ट माने अछूता है वो। तो इन सब से जो रहित है, अछूता में रहित है, वही पुरुष विशेष है ईश्वर। पुरुष तो है लेकिन विशेष पुरुष है। हम सब जीवात्मा सामान्य पुरुष अल्पज्ञ जीव है, परमात्मा सर्वज्ञ है, वो ईश्वर है। ऐसा ईश्वर सच्चा उपासना करने के योग्य है। सच्चा है मतलब ये उसका सच्चा स्वरूप ईश्वर का। ठीक है, तो क्या स्वरूप है ईश्वर को बताओ सूरज जी? ईश्वर कैसा है? हाँ, क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित। आशय माने संस्कार, संस्कार। फल माने सुख दुख, जो संसार का सुख दुख फल है, इससे रहित है। ठीक है, और कर्म माने पाप कर्म है ना, मिश्रित कर्म और सकाम कर्म। माने पुण्य काम तो करता है वो, हम सबको कल्याण, हम सबको सुख देता है, हमारा कल्याण करता है, लेकिन निष्काम भाव से, सकाम कर्म नहीं करता। तो ऐसा वह ईश्वर होता है। और ईश्वर कैसा है आगे और बता रहा है। ठीक है, ईश्वर की और क्या विशेषताएं होती हैं, तो सूत्र 25 में बता दिया कि वो ईश्वर कैसा है और क्या उसका स्वरूप है, क्या क्या उसकी विशेषताएं आप क्रमशः बता रहा है। तो सूत्र 25 में कहा, बोलिए, तत्र निह अतिशयम, या तो निर अतिशयम, ठीक है, दोनों हो सकता है। सर्वज्ञ बीजम, तो वो जो परमपिता परमात्मा है अतिशय से रहित, बढ़ती से रहित सर्वज्ञता का बीज है। माने जिसे अतिशय जान विज्ञान है और उससे और कोई नहीं है। अतिशय, उससे बड़ा कोई जानवान नहीं है। ठीक है, सर्वज्ञ है वो, सर्वज्ञ बीजम, और सर्वज्ञता का बीज है, आधार है, मूल है। तो ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है, ये सिद्ध हुआ। इस सूत्र सार क्या है, ईश्वर कैसा है, तो वो सबसे अधिक, सबसे सबसे, हाँ जी, जिससे अधिक और कोई नहीं है, इसको बोलते हैं अतिशय। ठीक है, तो उससे और अतिशय कोई भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा अतिशय से रहित, कि और कोई उससे अतिशय ज्ञान विज्ञान वाला नहीं है। वही अतिशय ज्ञान विज्ञान का भंडार है, वो सर्वज्ञ ईश्वर है।
तो सूत्रार्थ क्या हो जाएगा, जो ईश्वर है वो अतिशय सर्वज्ञता का बीज है। कैसा है वो? अतिशय सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात न तो किसी में ईश्वर के तुल्य ज्ञान है, न किसी में उससे अधिक ज्ञान है। तो ऐसा वह ईश्वर है जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है ना जी। जैसे कि धन है, कोई धनवान है, लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति, खरबपति, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर व्यक्ति आएगा कि ये भारत का सबसे श्रेष्ठ धनपति है। जैसे आजकल अंबानी बोलते हैं। क्यों जी जयपाल जी? आजकल कौन है सबसे बड़ा धनवान भारत में? भारत में सबसे बड़ा धनवान कौन आजकल? ये अडानी। अडानी है कि अंबानी है? अडानी है। नहीं, अडानी है। सबसे धनवान अधिक भारत का अडानी है, अडानी का ही आता है ना। नहीं, अंबानी सबसे ज़्यादा धनवान। ठीक है, तो अंबानी सबसे बड़ा अधिक, जहाँ तक मुझे जान है। तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं भारत में अभी। ठीक है, और कोई आ जाए, मान ले अडानी आ जाए तो वो बन जाएगा। अगर अडानी हो गया होगा तो वो माना जाएगा। फिर जो भी आ जाएगा, अभी तो ऊपर नीचे होते रहते मान लीजिए। वो भी ऐसी एक बहुत बड़ा भारत का ही द्रौपदी था। तो कोई आज धनपति बन गया तो वो पीछे हट जाता है, उससे बड़ा कोई और आ जाता है। मान लीजिए अडानी है या अंबानी है, तो कल और कोई हो जाएगा। तो ऐसे धन के क्षेत्र में तो आगे पीछे होते रहते हैं लोग, एक से बढ़कर एक मिल जाता है। लेकिन परमात्मा ऐसा है कि वो अतिशय ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य का भंडार है, उससे बढ़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो बढ़ जा रहा है धन में, ये संसार धन ऐश्वर्य में तो बड़े बड़े मिलते हैं, बढ़े बढ़े हुए। ईश्वर से कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा आपको। वो अतिशय ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य का भंडार है, वो सर्वज्ञ, हर प्रकार से अतिशय है वो परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वर है। ठीक है, ये का सूत्र 25 में। अब आगे और कैसा है वो? सूत्र 26 में कहा वो गुरुओं का भी गुरु है। ये कह रहा है, देखो सूत्र कह रहा है परमात्मा कैसा है? गुरुओं का भी गुरु है। तो सूत्र क्या है इसका? स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ये सूत्र 26वां। इसका अर्थ क्या है? स एष पूर्वेषामपि गुरु, वो पूर्व के उत्पन्न गुरुओं का भी गुरु है। ठीक है, पूर्वेषाम पहले के जितने गुरु हुए। हाँ जी जयपाल जी, कैसा है वो? जो पहले जितने गुरु, हाँ, पूर्व के गुरुओं का भी गुरु है। क्यों? तो कहा कालेन अनवच्छेदात्, काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न होने से, जिसका उच्छेद नहीं होता। अनवच्छेदात्, उच्छेद न होने से, उच्छेद माने विनाश। तो काल के द्वारा जिसका विनाश नहीं होता, जो काल के द्वारा नष्ट नहीं होता, काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो सबका गुरु परमपिता परमात्मा है। तो क्या सार निकला? वह ईश्वर भूत भविष्यत और वर्तमान समस्त गुरुओं का भी गुरु है, काल के द्वारा नष्ट न होने से, या काल के द्वारा विनाश को, मृत्यु को प्राप्त न होने से। तो देखो जितने देहधारी गुरु हैं वो काल के द्वारा नष्ट होते हैं। काल के द्वारा मतलब समय हुआ, उनका कालखंड पूरा हुआ, मर जाते हैं। क्यों जी? अभी अभी पतंजलि महर्षि हैं, महर्षि व्यास हैं, चलो उनको छोड़िए, गुरु विजयानंद जी जो स्वामी दयानंद के गुरु थे वो हैं, स्वामी दयानंद हैं। हमारे गुरु जी के गुरु जी सत्यपद जी हैं? नहीं है, ये कोई भी नहीं है। क्यों? ये काल के द्वारा नष्ट हो गए, समय उनको खा गया, काल के गाल में समा गए। हम भी एक दिन समा जाएंगे काल के गाल में, हम भी नहीं रहेंगे हमेशा। तो ये देहधारी गुरु हैं, सब एक एक करके जा रहे हैं। पहले थे गुरु द्रोणाचार्य, अभी हैं क्या? नहीं है। तो आजकल जो हमारे गुरु जी भी जो हैं वो एक दिन नहीं रहेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम गुरु जी बने, हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा ऐसा गुरु है जो हमेशा रहने वाला है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो वो गुरु का भी गुरु परमात्मा काल के द्वारा नष्ट कभी नहीं होता है। ये कहा सूत्र 26 में। हाँ जी सूरज जी क्या समझे? परमात्मा कैसा गुरु है? गुरुओं का भी गुरु है।
क्यों? पहले भी गुरु था, आज भी गुरु है, आगे भी गुरु होगा, क्योंकि वो काल के द्वारा नष्ट नहीं होता, काल उसको समाप्त नहीं कर पाता, ऐसा वह परम गुरु है। ठीक है, ये सूत्र 26 हो गया। अब देखो सूत्र 27। अब कह रहा है वो जो परम गुरु परमात्मा है, हाँ जी, सर्वज्ञेश्वर है, उसका नाम क्या है? क्यों जी? पद्मनाभ जी क्या नाम उसका? हाँ, इसमें कहा उसका नाम प्रणव है। प्रणव माने ओम। तो सूत्र बोलिए, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का नाम प्रणव है। प्रणव माने ओम। क्यों प्रणव है? प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेनेति प्रणवः। जिसका अति प्रकर्षता से उपासना की जाए, जिसकी स्तुति होती है जिस नाम से, वो प्रणव है, वो ओम है। तो इसलिए सूत्रार्थ में कहा उस ईश्वर का बोधक नाम ओम है। ईश्वर को बोध करने वाला शब्द क्या है? ओम। उसका अपना नाम, निज नाम क्या है जी? ओम। तो कहा तस्य वाचक, उस परमात्मा का वाचक माने उसका नाम, वाचक माने उसका नाम बताने वाला क्या है? ईश्वर है, ओम है, प्रणव है। हाँ, ईश्वर का नाम प्रणव है, ऐसा कहते हैं, ओम है। ठीक है, अब उसका नाम ओम है, जान लिए। अब क्या करें? क्यों जी, क्या करें आगे? तो कहा उसका जप करें। और किस प्रकार जप करें? अर्थ सहित, भावना सहित जप करें। तो सूत्र 28 में यह कहता है, देखो, तज्जपः तदर्थ भावनम, कि उस ओम परमात्मा का हम जप करें। जप मन क्या होता है? बार बार उसका मन में उच्चारण करें, इसको जप करते हैं। उसके नाम को बार बार पुकारें, यही जप है। तो उसका जप करना चाहिए और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। सूत्र का अर्थ क्या होगा? तज्जप, उस परमात्मा का, ओम का जप और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तदर्थ भावनम कहा, उसके अर्थ, अर्थ माने उसका जो गुण है, कर्म स्वभाव है, उसका चिंतन करना चाहिए। जैसे ओम सर्वव्यापक, हे ओम परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त है, तो उसके व्यापकता का चिंतन करो। सर्वत्र व्याप्त है, आगे भी है, पीछे भी, अंदर बाहर सर्वत्र समाया हुआ है, ओम सर्वव्यापक। ये मन में भावना बनाए, तो जब भी करें इस प्रकार भावना भी बनाए। यह है अर्थ का चिंतन कि यह परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, ओम सर्वव्यापक। तो इस प्रकार से उसका जप करना चाहिए। तो जो ये जप करेंगे तो क्या होगा? क्यों सूरज जी, जप करने पर क्या लाभ होगा? ये कह रहा है सूत्र 29 में। क्या लाभ होगा? सूत्र बोलो, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, ये होगा। तो क्या होगा? सूत्र के अर्थ में कहा उस ईश्वर परिधान से, वो अर्थ सहित उसका जप करने से, चिंतन करने से क्या होगा? प्रत्येक चेतना अधिगमो, जो हमारे अंदर चेतना है, अंतर चेतना अर्थात परमपिता परमात्मा स्वयं का भी, जीवात्मा का भी, वो भी चेतना है अंदर में। तो अंदर जो चेतना शक्ति, आत्मा परमात्मा दोनों है, तो इन दोनों का साक्षात्कार होगा। और क्या होगा? जो हमारे विघ्न बाधाएं हैं उनका विनाश होगा। अंतराय माने विघ्न, तो अंतराय अभावश्च, तो इन विघ्नों का अभाव होगा। तो ओम का जप करने से, ध्यान करने से क्या होगा? आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होगा और विघ्नों का अभाव होगा, विनाश होगा। इस सूत्र 29 का अर्थ हुआ कि ईश्वर प्रधान करने से, ईश्वर का जप ध्यान करने से क्या होगा जी? रुपेश जी बताओ। साक्षात्कार होगा। हाँ, जीवात्मा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार होगा, और जो योग के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनका विनाश होगा। तो अब सूत्र 30 में कह रहा है ये कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो कौन कौन से विघ्न हैं जिनका विनाश होता है। ये आज का अंतिम सूत्र करेंगे, ठीक है, फिर विराम देंगे। तो बोलिए कौन कौन से विघ्न हैं? सूत्र कह रहा है, आप बोलिए,
व्याधि व्याधि स्त्यान स्त्यान संशय संशय प्रमाद प्रमाद आलस्य आलस्य अविरति अविरति भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अलग भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपा चित्त विक्षेपाः ते अंतराया। ते अंतरायः। तो ये वो अंतराय, अंतराय माने क्या जी पद्मनाभ जी हैं? अंतराय माने योग के विघ्न। विघ्न, ध्यान से सुनिए, अंतराय माने विघ्न बाधा, जो योग के विघ्न हैं, चित्त के विक्षेप हैं। ये कौन कौन थे बोलो? व्याधि व्याधि स्त्यान स्त्यान संशय संशय प्रमाद प्रमाद आलस्य आलस्य अविरति अविरति भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अलग भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। अनवस्थित तत्व। ये 9 योग के विघ्न हैं। कितने हैं जी जयपाल जी? 9। ये 9 योग के विघ्न हैं, ठीक है ना? तो पहला क्या हो गया? सबसे पहला विघ्न क्या है? व्याधि। व्याधि किसे कहते हैं? धातुओं की विषमता से हाँ, धातु रस इंद्रियां, इनकी विषमता से जो कष्ट होता है, रोग होता है, ये व्याधि। स्त्यान माने हाँ, जी चुराना, सत्य कर्मों में अप्रीति, अच्छे काम में मन नहीं लगाना, जी चुराना, बहानाबाजी करना, ये स्त्यान। और संशय माने एक ही विषय में 2 प्रकार का ज्ञान, जैसे ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर साकार है कि निराकार है, जीवात्मा कैसा है कि नहीं है, ये एक ही विषय में 2 प्रकार का ज्ञान, ये क्या है? संशय। फिर प्रमाद क्या होता है? लापरवाही बरतना, यम नियम के पालन में ध्यान नहीं देना, उसकी उपेक्षा करना, ठीक है, उसको महत्वहीन समझना। तो यम नियम समाधि आदि साधनों का अनुष्ठान नहीं करना, लापरवाही करना, यह है प्रमाद। और आलस्य क्या है? शरीर और चित्त के भारीपन से योगाभ्यास में प्रवृत्ति न होना। शरीर भारी रहता है, ठीक है, सिर ऐसे ऐसे हो जा रहा है, ध्यान करने बैठे ऐसे ऐसे नहीं होते रहते हैं, ये क्या? आलस्य है। भारी हो गया सिर, शरीर, चित्त, योगाभ्यास में प्रवृत्ति नहीं होगी, सोने में भी इच्छा होगी, नींद आएगी, तो ये आलस्य हो जाता है ये। फिर अविरति। अविरति माने हाँ, जो रति है वो आसक्ति, विरति माने अनासक्ति, माने वैराग्य, वहाँ भी और लग गया, तो विरति का अभाव अविरति। तो जहाँ पर वैराग्य है उसका अभाव होना ही अविरति है। आपने सुना ना, रति और कामदेव प्रसंग आता है पुराणों में, रति और कामदेव, नहीं सुना? जैसे वो ध्यान कर रहे थे, तपस्या में बैठे थे, विश्वामित्र उनके पास भेज दिया गया अप्सरा को, जाओ भाई, मेनका को भेज दिया गया, जाओ इनका तप भंग करो। तो रति कामदेव को आह्वान करते हुए, आप आओ, इनके मन में समाविष्ट हो जाओ, ठीक है, रति का संचार हो जाए, मन में विषय भोग की आसक्ति हो जाए, तो यह है रति। उससे विपरीत विरति माने वैराग्य, और उस वैराग्य से और विपरीत अवैराग्य माने अविरति। तो जो अविरति है माने अवैराग्य है ना, मतलब रति, संसार में आसक्ति, ये योग का विघ्न है, इसको कहा यहाँ पर अविरति। फिर आगे आता है भ्रांति दर्शन, माने विपरीत ज्ञान, जैसे कि सांप को रस्सी मानना, ये क्या है? भ्रांति दर्शन। ईश्वर को साकार मान लेना, ये क्या है? भ्रांति दर्शन, विपरीत ज्ञान, ये भी बाधा है, विघ्न है योग में। फिर अलब्ध भूमिकत्व, माने आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी कोई भूमिका नहीं मिल रही है, उपलब्धि नहीं हो रही है, समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, यह अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध माने नहीं मिलना, कोई भूमि, योग की उच्च स्थिति, समाधि, यह नहीं मिल रही है, यह क्या है? अलब्ध भूमिकत्व है। और अंतिम में आ रहा है अनवस्थित तत्व, माने चित्त का उसमें, उस समाधि में स्थित नहीं हो पाना। एक बार समाधि लग गई थी, ठीक है, समाधि एक बार लग चुकी है, लेकिन समाधि लगने पर भी फिर छूट जाना। अब वो स्थिति कभी लगी, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने पहले समाधि लगी थी, स्थिति अच्छी बनी थी, अब वो स्थिति नहीं बन पा रही है,
अब पुनः उसमें स्थिति नहीं बन पा रही है, तो यह है अनवस्थितत्वम, कि समाधि प्राप्त होने पर भी पुनः चित्त का स्थिर नहीं होना, पुनः समाधि नहीं लगा पाना, यह अनवस्थित तत्व। और ये होते रहता है आप सबके अंदर भी, अपने स्तर में होगा। कभी मन बहुत अच्छा लगता है, एक दिन तो मन लग गया, बहुत मन प्रसन्न हुआ, फिर कई दिन तक लगता है नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं, मन ऊंचा हो जाता है। हाँ मन उतर जाता है। तो आपके अंदर भी ऐसा होता है। यह अनवस्थित तत्व, जिस स्थिति को एक दिन प्राप्त कर लिए थे, उच्च स्थिति को, वो स्थिति रह नहीं पाती है। पहले क्या था, अलब्ध भूमिकत्व में स्थिति बनती ही नहीं थी। हाँ जी, दोनों में क्या अंतर है? अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित उसमें तो तत्व, प्राप्ति नहीं होती ना, हाँ उसमें प्राप्ति नहीं हुई थी, इसमें प्राप्ति कोई हो भूमि गई। ही नहीं मिली थी योग की। यहाँ पर प्राप्ति तो हुई थी, और प्राप्त होकर फिर छूट गई, स्थिति टूट गई, इसको बोलते हैं अनवस्थित तत्व। ये 9 योग के विघ्न होते हैं। ठीक है, अब इन विघ्नों के आगे कुछ उपविघ्न भी आएंगे, वो कल पढ़ेंगे, फिर उनका विनाश कैसे करें वो भी आएगा आगे, तो आगे पाठ में वो चलेगा। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शांति, ओम शांति शांति शांति।